वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन जो जीटीयू सेमेस्टर 1 में आता है उसका चैप्टर यूनिट 1 में हम एल्गोरिदम टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को हम इस तरह से समझेंगे कि कोई भी एल्गोरिदम, जैसे आप एक घर पे चाय बनाते हैं या मैगी बनाते हैं, तो चाय बनाने का कोई पूछेगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्टेप 1 हम गैस स्टोव ऑन करेंगे, फिर चाय का पान रखेंगे, फिर उसमें वाटर रखेंगे, टी लीव्स रखेंगे, मिल्क रखेंगे, शुगर रखेंगे और अदरक या इलायची रखेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा। तो ये चाय बनाने का प्रोसेस हुआ। मतलब ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाय बनाने का हुआ, ये चाय बनाने का एल्गोरिदम हुआ। इन द सेम टर्म्स जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। तो व्हाट इज एल्गोरिदम? तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, होपफुली आप लोग को याद हो जाएगा कि व्हाट इज एल्गोरिदम। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इसमें करते क्या, एक डायग्राम हम बना देंगे कि एक इनपुट इनपुट और आउटपुट आपको पाइथन सब्जेक्ट्स में आएगा। इनपुट मतलब वैल्यू को इन करना, इन में आई कम इन सर। इनपुट मतलब वैल्यू जो हम हैं वो एंटर करेंगे और फाइनल में आउटपुट जो रिजल्ट आएगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो स्टेप्स होंगे वही एल्गोरिदम कहलाता है। इसी को हम लिख सकते हैं अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स के जगह आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इनपुट a set of steps for solving a problem that is known as algorithm। फाइनल क्या मिला हमें? आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो हम इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे गुड स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो गुड स्टूडेंट रेगुलर आएगा, डिसिप्लिन में होगा। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट। सेम थिंग बैड स्टूडेंट्स का क्या प्रॉपर्टी होगा, तो इरेगुलर क्लास में होगा, इनडिसिप्लिन में होगा। इसी तरह हम जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। तो हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समझ में आ जाएगा, हमें पॉइंट्स याद रखना है। तो ये क्या है? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट्स देखते हैं। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, फिनाइटनेस, फिजिबल, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब देखिए पॉइंट्स फर्स्ट क्या था, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। तो इसको देखिए एग्जाम में सिंपल सा एक लाइन लिखना है। क्लियर और अनएम्बिगुअस का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ। तो क्लियर मतलब जो ऐसे लिखना है कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम शुड बी शुड बी क्लियर, बस यही लाइन लिख देना है। एल्गोरिदम शुड बी क्लियर मतलब क्या, जो क्लियर मतलब जो हम स्टेप्स लिखेंगे वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे चाय बनाने का स्टेप्स लिख रहे हैं तो हमें टी लीव्स रखना है, शुगर रखना है, तो ये स्टेप्स क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई पता नहीं चले ऐसा कोई स्टेप्स नहीं लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो एल्गोरिदम हम लिखेंगे वो दैट शुड बी क्लियर, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टेप्स हमें क्लियरली समझ में आ गए। और दूसरा क्या है? वेल डिफाइंड इनपुट्स। इनपुट्स मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू हम इन करते हैं, जैसे चाय बनाने का एक सिंपल हम बैकग्राउंड में एग्जांपल ले, तो चाय बनाने का इनपुट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर। उसी तरह वेल डिफाइंड मतलब जो इनपुट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड, अच्छे से, वेल मतलब अच्छे, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए।
तो इसको भी ऐसे ही लिखना है, एल्गोरिदम शुड बी, ऐसे ही देखिए सिंपल एक एक लाइन लिखोगे आप, यू कैन इजीली गेट 5 to 7, शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट्स, ऐसे ही लिख देना है। फिर है वेल डिफाइंड आउटपुट्स, मतलब इनपुट और के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर हमें आउटपुट मीन्स व्हाट, रिजल्ट। तो यही चीज सेम चीज लिखना है, एल्गोरिदम शुड हैव वेल डिफाइंड आउटपुट्स, मतलब आउटपुट हमें पता होना, जैसे टी टी बना रहे हैं तो आउटपुट क्या है, चाय बनना चाहिए। तो उसी तरह जो भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, आउटपुट वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, तो इसमें वही चीज लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं एल्गोरिदम शुड बी वेल डिफाइंड आउटपुट। फोर्थ क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब, लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कोई बोलने वाला लैंग्वेज नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश नहीं, मतलब ये जो एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब एक बार हम एल्गोरिदम लिख दिए तो ये कंप्यूटर के कोई भी लैंग्वेज में रन होना चाहिए, जैसे सी में भी रन हो जाना चाहिए, जावा में भी रन होना चाहिए, पाइथन हम पढ़ रहे तो पाइथन में भी रन होना चाहिए। फिजिबल, फिजिबल मतलब सॉल्वेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिजिबल का मतलब क्या, सॉल्वेबल होना चाहिए, मतलब सॉल्व हो, उसका सॉल्यूशन आए, तो इट शुड बी फिजिबल, ऐसा ही लिखना है, इट शुड बी फिजिबल। ठीक है। फिनाइटनेस, फिनाइटनेस का मतलब कि एल्गोरिदम शुड हैव, इट शुड हैव फिक्स्ड स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होना चाहिए, कि शुड हैव फिक्स्ड स्टेप्स, मतलब अगर आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं, वो एल्गोरिदम होता है। तो ऐसा नहीं कि हम 200 स्टेप्स लिख रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव फिक्स्ड स्टेप, फिक्स्ड स्टेप के बाद सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब सिंपल एक हम एग्जांपल लेते हैं कि दो नंबर को ऐड करना है, उसका एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है, टू नंबर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेप एंड होगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये आप नहीं भी अभी लिखोगे तो चलेगा, इसको छोड़िए। स्टेप 2 क्या कर देना है, तो इनपुट नम 1 एंड नम 2। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, एंड जब दो नंबर का सम करना है तो सम इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले सम। स्टेप 5 इज द स्टॉप। तो आप कहोगे सर दो नंबर को ऐड करना था, तो हम नम 1 इक्वल टू 5 ले ले, नम 2 इक्वल टू 6 ले ले, और फिर सम लिखे तो 5 प्लस 6 11। तो ये भी सही है, बट देखिए इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को फिक्स कर दे रहे हैं कि ये जो एल्गोरिदम लिखेंगे ये सिर्फ 5 और 6 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो किसी भी नंबर के लिए चले, ठीक है। तो इसीलिए हम नम 1 नम 2 लेते हैं, तो सम लिखेंगे, तो सम इक्वल टू नम 1, तो नम 1 हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक वर्क हो जाएगा। आप एक बार फिर से इस वैल्यू को चेक कीजिए। एल्गोरिदम में क्या किए, दो नंबर को ऐड करना था, स्टार्ट से स्टार्ट किए, इनपुट ले लिए, इनपुट मतलब दो वैल्यू एंटर किए, नम 1 एंड नम 2, सम आ गया नम 1 प्लस नम 2, डिस्प्ले सम, फिर स्टॉप कर दिए। तो ये क्या हो गया, एल्गोरिदम फॉर एडिंग टू नंबर। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बाद में आप देखेंगे। अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। तो एल्गोरिदम का एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लिसिटी, सिंपल है, इट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम, इट इज अ क्लियर और सिंपल, या एल्गोरिदम इज द क्लियर एंड सिंपल, सिंपल है मतलब इजीली स्टेप बाय स्टेप हम रीड कर सकते हैं। डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम में हम इट इज, एल्गोरिदम जब भी हम लिखते हैं तो मतलब एरर फाइंड आउट करना इजी रहता है, स्टेप्स को हम रीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो कहाँ पे एरर है तो वो फाइंड आउट करना क्या है, इजी है। तो वो इन एल्गोरिदम it is easy to find, it is easy to find, it is easy to find
एरर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। ब्लूप्रिंट, थर्ड एडवांटेज क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स। मतलब ब्लूप्रिंट मतलब जैसे मकान का आप मॉडल बनाते हैं तो वो एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स मतलब इट एक्ट्स एज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे मकान का बनाने से पहले, घर बनाने से पहले हम एक मॉडल बनाते हैं, एक रफ स्केचिंग करते हैं। तो ये इस एक्ट्स एज इसी तरह लिखना है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स। ठीक है। अब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वही सेम जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ये भी एक एडवांटेज ही है ना कि हम किसी भी लैंग्वेज में रन करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। मतलब स्टेप्स लिखना, अगर 20 स्टेप्स लिखना तो स्टेप्स लिखना क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक डिसएडवांटेज लिखिए। तो एल्गोरिथम यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्गोरिदम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर लार्ज प्रॉब्लम। एल्गोरिदम इज अ टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। फिर है नेक्स्ट है लिमिटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो एल्गोरिदम इज लिमिटेड, मतलब टाइम बहुत लगेगा अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स है। सेम बोथ आर को रिलेटेड, मतलब लिमिटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स मतलब हम लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमें बहुत सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा, इसीलिए इट इज अ लिमिटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। होपफुली ये समझ में आया हो। कोई डाउट हो और कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए तो आप काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।